बाल गिरने का नुस्खा, गंज को ख़त्म करने का नुस्खा बताता हूँ। गंज ख़त्म होगा, बाल गिरने बंद होंगे, बाल इंशाअल्लाह दोबारा पैदा होंगे, यानी कि रीग्रो होंगे। कई दफ़ा का आज़माया हुआ है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे तो ये बस गिरने लगे काफ़ी, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं होता और शौक़ भी नहीं है कि काले भी करूँ घने भी करूँ। बहरहाल तो ये जो नुस्खा है मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया था, चंद रोज़ ही किया था, बाल दोबारा भी उगे थे और गिरने बंद हो गए थे। अब ना टाइम है ना शौक़ है। बहरहाल नुस्खा मैं आपको पेश कर देता हूँ। लेडीज़ बीबियाँ और मर्द हजरात इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। आपको पता है कि मैं कम खर्च बाला नशीन वाले नुस्खे पेश करता हूँ। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, वो छोटे से सस्ते से नुस्खे चाहते हैं। मैं जो बनाता हूँ लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो अल्लाह करीम सब कुछ शफा दे। आपने 1 पाव तेल लेना है, कोई भी ले लें, अगर जैतून का लें, कलवंजी का लें, एक या दोनों मिक्स कर लें, ठीक है। आधा पाव ले लो, यानी कि कलवंजी का और जैतून का। अगर इसमें भी आपने एक तीसरा मिलाना है तो वो आपने रोगने तिलों का तेल मिला लें, ठीक है। ये तकरीबन 300 ग्राम होगा, तीनों 300 ग्राम कर लें। इसमें आपने क्या करना है, तिली बकरे की तिली हो, भेड़ की या गाय भैंस की नहीं होगी, बकरे की तिली लें, उसको टुकड़े कर लें, पीस लें। उसके आपने उस तिली के आपने 8, 10, 20 टुकड़े कर लें छुरी से। अब उस तेल में ये तिली डाल लें, बर्तन में रख लें, आग लाएँ, आग धीमी होगी, धीमी आग होगी। जब वो तिली जल जाएगी, काली स्याह हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, आपने उसको बाहर निकाल लें। तेल को ठंडा करके किसी बोतल में डाल लें। ये आपके लिए बाल गिरने का, गंज का बेहतरीन नुस्खा आ गया है। अब इसका इस्तेमाल का 2 तरीके हैं। एक तो सुबह शाम लगा लें या सिर्फ रात को लगा लें। हल्की मालिश कर लें, 5-7 मिनट हल्की मालिश, ठीक है। ये नहीं कि आप इतने ज़ोर से लगाएं कि जो तंदुरुस्त बाल है वो भी उखड़ आए, नहीं। हल्की सी मालिश करें, हल्की सी मालिश कर लें। सुबह उसको वॉश कर लें कपड़े धोने वाले साबुन से। शैम्पू बिल्कुल ही मना है, सख्त मना है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को और दूसरे लोगों को भी यही दावत देता हूँ कि साबुन कपड़े धोने वाले से नहाया भी करें, सर भी धोएं, बीबियाँ भी, बीबे भी। आपके बाल नहीं गिरेंगे, नहीं चिट्टे होंगे, नहीं सफ़ेद होंगे, जल्दी खुश्की नहीं होगी, सिकरी नहीं होगी। ये मैं शर्तिया बात कर रहा हूँ। और जो साबुन देसी बनाने वाली कंपनियाँ, उनकी इंशाअल्लाह पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये 2-4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते, महीना, 2 महीने करें लगातार। अगर ये तेल आपके पास ख़त्म हो जाए फिर खुद ही बना लें, मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम आपको शिफा दे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।